Good morning, guys. I am CA Ankur Agrawal and I am an educator at Unacademy for CA Foundation Principles and Practice of Accounting. Guys, I am a practicing chartered accountant. 2011 में मैं सीए बना था, लेकिन उसके पहले से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग मेरा एक स्टार्टअप भी है, रूपी एक्सपर्ट, जिसमें हम हमारे क्लाइंट्स को फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैं और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ मिलके मैंने एक फाउंडेशन बनाया है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ई स्वयं फाउंडेशन, जिसमें हम स्वदेशी गुड्स का प्रमोशन करते हैं। यस गाइस, आज का अपना सेशन है जस्ट हाल ही में जो अभी जनवरी में अटेम्प्ट हुआ है, उसमें जो अकाउंट्स का पेपर आया उसका एक शॉर्ट सा एनालिसिस। जिन्होंने अभी अटेम्प्ट दिया है उनके लिए सेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, मैं उन्हें बताऊंगा कि आपने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए था। ठीक है, ताकि वो आगे चल के इंटरमीडिएट में और फाइनल में उसको इंप्लीमेंट कर सके, अपने आप को इंप्रूव कर सके। लेकिन ये सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका अटेम्प्ट मई 21 और नवंबर 21 में आने वाला है। बच्चा लोग, मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट आईसीएआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, किस टाइप के पेपर्स आते हैं, आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, ताकि आप उस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सके और आप जबरदस्त मार्क्स ला सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। गाइस, इसके पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, मैं आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। अनअकैडमी लर्निंग ऐसा एक प्लेटफॉर्म है गाइस, जहां पे आपको सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल की लाइव क्लासेस करने मिलेगी। यहां पे एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी फैकल्टीज, बेस्ट फैकल्टीज आके पढ़ाती है, तो आप हर एक सब्जेक्ट मल्टीपल फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म को आप ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद में यहां पे एक प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर होता है, उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको जैसा कि मैंने बताया, एक ही सब्जेक्ट की वेरियस फैकल्टीज से आप पढ़ने मिलेगी। यहाँ पे प्रॉपर हर अटेम्प्ट के लिए बैचेस कंडक्ट होती है, शेड्यूल्स रहते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ्स में। तो आप ये सब्सक्रिप्शन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट वैसे आपको जाती है 21,000, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं CA अंकुर CAANKUR, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है। अगेन 24 मंथ्स का ये कॉस्ट मैंने आपको बताया है, 24 मंथ्स, जिसमें आपका फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों कवर हो जाता है। कॉस्ट अगर आप कंपेयर करेंगे तो आफ्टर यूजिंग माय डिस्काउंट सिर्फ 18,900 रुपीज में गिरती है, जो कि मार्केट के कंपैरिजन में काफी 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 कम है। प्लस इसके अलावा आप 12 मंथ्स की नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब ये 18,900 भी आप डिवाइड बाय 12 करके नो कॉस्ट ईएमआई में पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यस, तो गाइस, सबसे पहले जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है वो कंपलसरी क्वेश्चन रहता है 20 मार्क्स का। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के बाद और 5 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है और इंस्टीट्यूट यहीं पे आपको टेस्ट कर लेती है पूरा, इसलिए तो कंपलसरी लगती है। अगेन, जो पेपर चेक करने वाला रहता है वो ये क्वेश्चन देख के समझ जाता है कि आपने आगे क्या किया होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फर्स्ट रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। इसमें जनरली थ्योरी और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई करते वक्त। ठीक है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा जो चेक करने वाला है, वैल्यूअर है, वो आपका कैसा ओपिनियन बनाता है। उसने अगर अच्छा ओपिनियन बनाया तो आगे वो थोड़ा सा लिबरल हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक करते हो, कुछ बेवकूफी करते हो, तो गाइस आगे आपके वो मार्क्स काटेगा, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, यस, तो सबसे पहले आते हैं ट्रू और फॉल्स।
6 ट्रू और फॉल्स आते हैं गाइस 2 मार्क्स के, जिसमें ऑफ कोर्स आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना पड़ेगा, उसका रीजनिंग भी देना पड़ेगा, है ना। यस, तो जनवरी में जो पेपर आया था वो भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या पूछे गए थे। ये ट्रू और फॉल्स, 6 ट्रू और फॉल्स थे, कुछ तो बहुत ही सिंपल थे, कुछ थोड़े से अलग थे, मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहला ट्रू और फॉल्स गाइस, अगेन एक और चीज, ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बोलने वाला हूं ये आप एक जगह पे लिख के रखेंगे। एक और चीज, आप कोई भी जगह क्लास अटेंड करते हो, आप कोई भी बुक से पढ़ते हो, वो सब कंटिन्यू रखो, लेकिन आप स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट के दिया हुआ नहीं छोड़ोगे। स्टडी मटेरियल का पहला पेज का पहला वर्ड से लेके आखिरी पेज का आखिरी वर्ड तक के आप पढ़ोगे, उसमें से ना ही एक लाइन छोड़ोगे, ना ही एक वर्ड छोड़ोगे, ना ही आप कोई क्वेश्चन छोड़ोगे। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा कुछ स्टडी मटेरियल से ही इंस्टीट्यूट पूछता है। पहला ट्रू और फॉल्स अगर आप देखेंगे तो री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट अ सेल। ये सेम लाइन इंस्टीट्यूट ने आपको कंपनी अकाउंट्स वाले चैप्टर में देखे रखे हुई है, लेकिन अगेन दिस इज फॉल्स। इंस्टीट्यूट ने बताया हुआ है कि यस इट इज अ सेल, इट इज नॉट एन अलॉटमेंट। आप फ्रेश शेयर्स नहीं कर रहे हो, आप इशू नहीं कर रहे हो, आप ऑलरेडी अलॉटेड शेयर्स को आपने फोरफिट किया था और री इशू कर रहे हो। तो यस, री इशू इज नॉट एन अलॉटमेंट, इट इज अ सेल। तो आंसर विल बी फॉल्स। और ये सेम लाइन इंस्टीट्यूट ने री इशू के पहले ही पैराग्राफ में दी है। अगर आपने मॉड्यूल पढ़ी है तो आपको ये 2 मार्क 100% मिलेंगे, ठीक है। और सिर्फ ये 2 मार्क नहीं, 12 मार्क, उसके बाद के 4 मार्क, उसके बाद के पूरे 100 मार्क्स का पेपर बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। यस, तो पहली चीज जो आप लिख के रखेंगे वो ये है, स्टडी मटेरियल पढ़ना है सर, ठीक है। यस, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। गाइस, सब्सिडी मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। वर्किंग कैपिटल मींस गाइस डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आप जो डे टू डे वर्किंग के लिए जो आपको एक्सपेंसेस लगते हैं उसके लिए आपको सब्सिडी मिली है। तो डे टू डे एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस रहते हैं, इसलिए वो सब्सिडी भी रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगी। हाँ, अगर आपको कोई बिल्डिंग, अगर कोई मशीनरी, लैंड या इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए सब्सिडी मिलती है, देन इट विल बी अ कैपिटल रिसिप्ट। तो आंसर विल बी ट्रू, ठीक है। यस, द सेल बुक गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होते हैं, तो आंसर विल बी फॉल्स। देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करंट। अकाउंट करंट बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। 3 तरीके रहते हैं इसको बनाने के। एक रहता है इंटरेस्ट टेबल, दूसरा रहता है मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, और तीसरा रहता है मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। तो अगेन इसका आंसर फॉल्स लिखा होगा आपने, ठीक है। तो अगेन अकाउंट करंट सॉल्व करना तो आता था सर, लेकिन उसके 3 मेथड्स है वो नहीं पता थे। आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा, और कौन से तीनों मेथड्स है वो भी लिखना पड़ेगा। आपको पता भी होगा सिर्फ 3 मेथड है, आपने सिर्फ फॉल्स लिख के आ गया, आपको 1 ही मार्क मिलेंगे। आपको तीनों मेथड्स के नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। यस, फिफ्थ क्वेश्चन अगेन सिंपल है। 6th क्वेश्चन देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। गाइस, ये आप सबको पता रहना चाहिए बीइंग अ सीए स्टूडेंट कि इंडिया में आईसीएआई ही एक ऐसी अथॉरिटी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है और नोटिफाई करता है और इशू करता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है गाइस। यस, तो अगेन द आंसर विल बी फॉल्स। ऐसे क्वेश्चन है गाइस 2 मार्क के, इसमें से मेरे हिसाब से आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस तो राइट होने चाहिए थे। एक आधा मैं समझ सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपको नहीं पता होगा, ठीक है। अगेन दूसरी चीज आप ध्यान रखोगे कि आप तुक्का नहीं मारोगे, ठीक है। बैड इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन, ठीक है। आपको तुक्का नहीं मानना है। आता है आंसर तो लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स ही तो है सर, नहीं, ठीक है। आपको अगर आंसर आता है तो ही आप लिखोगे, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख के आने से आपको बिल्कुल भी मार्क नहीं मिलने वाले, ठीक है बच्चा लोग। यस,
क्वेश्चन फर्स्ट का ही बी पार्ट आया था, डिफाइन द टर्म्स। गाइस जनरली यहाँ पे इंस्टीट्यूट 4 मार्क का एक प्योर थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा चेंज किया है। इंस्टीट्यूट ने 4 टर्म्स दे दिए हैं और उसके ऊपर आपको कमेंट करने बोला है, डिफाइन करने बोला है। तो फटाक से आपको बता देता हूं क्या मतलब होता है इनका, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी। कैपिटल कमिटमेंट, कैपिटल कमिटमेंट मतलब आपने अगर कोई पैसा, आपने कोई अमाउंट फ्यूचर में होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रिजर्व करके रखा है, कमिट करके रखा है, उसको बुलाता है कैपिटल कमिटमेंट, फ्यूचर में होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। एक्सपायर्ड कॉस्ट, ये तो आप लोगों को पता होगा कि सर वो एक्सपेंस जिससे आपको बेनिफिट मिल चुका है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस पता है आपको, मतलब क्या रहता है सर, वो इंश्योरेंस जो अगले साल का पे करके रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस। एक्सपायर्ड इंश्योरेंस या एक्सपायर्ड कॉस्ट, जिसका बेनिफिट आपको इस साल में मिल चुका है। ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज मतलब रहता है सिक्योरिटी, मॉर्गेज। अगर मेरी कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर मैं लोन लेता हूं और वो बिल्डिंग में बैंक को मॉर्गेज करवाता हूं, उसको बोलाता है फिक्स्ड चार्ज, क्योंकि एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, मॉर्गेज क्रिएट किया है। चार्ज मतलब मॉर्गेज, गिरवी रखा। लेकिन अगर मैं वेराइटी ऑफ एसेट्स के ऊपर या ऐसी एसेट्स के ऊपर जो चेंज होते रहती है, जैसे कि स्टॉक, आज आपने स्टॉक खरीदा तो स्टॉक के ऊपर आपने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करके बैंक को गिरवी रखा और बैंक से लोन लिया, लेकिन सर ये स्टॉक तो आपका बिक जाएगा। अरे बिकेगा तो दूसरा भी तो स्टॉक आएगा ना यार, मतलब स्टॉक चेंज होते जाएगा। बिल्डिंग के केस में बिल्डिंग चेंज नहीं होती, फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन। ऑब्सोलेसेंस, 2 टाइप के ऑब्सोलेसेंस रहते हैं गाइस, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस और इकोनॉमिक ऑब्सोलेसेंस। डेप्रिसिएशन में वन ऑफ द रीजंस ये आप पढ़ते ही। ठीक है। तो इस टाइप के 4 क्वेश्चंस पूछे थे गाइस, जबरदस्त पॉइंट्स थे। इसमें से जनरली आप एक्सपायर्ड कॉस्ट और ऑब्सोलेसेंस सुनते हो, कैपिटल कमिटमेंट या फ्लोटिंग चार्ज आपने नहीं सुना होगा। अगेन आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे तो ये सारी चीजें वहां पे कहीं ना कहीं कवर हुई रहती है। ठीक है। यस। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा सरप्राइज किया इस बार, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिर्फ 4 मार्क के लिए पूछा, ओनली 4 मार्क्स। हर बार ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है, ये एटलीस्ट 10 मार्क के लिए तो आता ही है। पिछले सारी एग्जाम्स आप देख लेंगे, मॉक टेस्ट पेपर आप देख लेंगे, तो हर बार इंस्टीट्यूट 10 मार्क के लिए पूछता है, लेकिन इस बार 4 मार्क के लिए ही पूछा है। और इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि एक भी बच्चे का इसमें से कोई मार्क जाना नहीं चाहिए। तो मई वाले बच्चों, नवंबर वाले बच्चों, ये क्वेश्चन इस बार जरूर 4 मार्क के लिए आया है, लेकिन मैं अगेन गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगले एग्जाम में ये 10 मार्क के लिए ही आने वाला है। और गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। ठीक है। इसको मैं बोलता हूं फ्री के मार्क्स, फुकट के मार्क्स, इससे सिंपल इंस्टीट्यूट कोई दे ही नहीं सकती। ठीक है बच्चा लोग। यस। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया आपको कंपलसरी रहता है। ठीक है। उसमें 6 ट्रू और फॉल्स पूछे हैं, 4 मार्क्स की थ्योरी पूछी है, एक एक मार्क के 4 क्वेश्चंस, और 4 मार्क का सिंपल सा बीआरएस क्वेश्चन मिला है। मेरे हिसाब से ये 20 में से आपको एटलीस्ट 14 मार्क्स मिलने चाहिए। मैं मान लेता हूं कि 2 डिफाइन द टर्म्स आपके रॉन्ग हुए होंगे और 2 ट्रू और फॉल्स आपके रॉन्ग हुए होंगे, तो 6 मार्क आपके यहां जाते हैं, लेकिन 14 मार्क्स तो आपको यहां पे कम से कम मिलने ही चाहिए गाइस। ठीक है। यस। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, 20 मार्क्स ईच। उसमें सब क्वेश्चन आया था गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 में आया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और डेप्रिसिएशन। गाइस अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन है वो तो डिप्टो क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में मिल जाएगा, डिप्टो क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, दयाल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स ऑफ 50 लाख ईच। अगर आप पुराने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे तो
सेम क्वेश्चन था, नाम अलग था, 10 ट्रक्स थे और 45 lakhs ईच। वहां पे भी एक ट्रक डिस्ट्रॉय होता है, यहां पे भी होता है, पूरा क्वेश्चन सेम था, थोड़ी सी अमाउंट चेंज कर दिए, डेट चेंज कर दिए बस। तो पहली मैंने टिप बताई थी आपको, आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे। दूसरी मेरी टिप है, जो कि जनरल टिप है, आपको पता ही रहनी चाहिए, कि आप इंस्टीट्यूट के जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है प्लस इंस्टीट्यूट ने आज तक की जितनी भी आरटीपीस कराई है, जितनी भी एमटीपीस कराई हुई है, मॉक टेस्ट पेपर, वो सारा आप सॉल्व करके आओगे, क्योंकि आपके सामने प्रूफ है, डिप्टो क्वेश्चंस आते हैं सर, डिप्टो क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस में आप एक मार्क भी लूज नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन 10 में से 10 आपको मिलने चाहिए गाइस, ठीक है। यस, मैं मेरी क्लास में हर बार जैसा ही चैप्टर खत्म होता है, कोई भी चैप्टर खत्म होता है, मैं तुरंत चैप्टर खत्म होते से ही सारे आरटीपी के क्वेश्चंस, एमटीपी के क्वेश्चंस और एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। ये आदत आपकी भी रहनी चाहिए, ठीक है। मैं बिलीव करता हूं कि कम से कम 20 मार्क से 30 मार्क के इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस रिपीट करती ही। इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप पास हो जाओ, आप कितना चाहते हो वो देखना पड़ेगा बस, ठीक है। तो 10 में से 10 मार्क। ए वाला जो क्वेश्चन आया था गाइस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन था। इसमें इंस्टीट्यूट ने आपको आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द बुक्स आर क्लोज्ड वाला क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। 10 मार्क का क्वेश्चन है। अगेन वापस से आरटीपीज एग्जाम पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन से ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन मैच करता है। पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको सिमिलर ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स अमाउंट्स अलग है, डेट्स अलग रहती है, ठीक है। पूरा डिप्टो एज इट इज छपता नहीं है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है। और इसमें भी आपको मेरे 10 में से 10 मिलने चाहिए थे गाइस। एक आधी मिस्टेक अलाउड है तो 2 मार्क में मान लेता हूं, लेकिन 10 में से 8 तो आप यहाँ पे स्कोर कर ही सकते थे। अगेन इंस्टीट्यूट ने बहुत जबरदस्त चीज पूछ ली है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में उसने सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस भी पूछ लिया है। यस, तो सेल ऑफ गुड्स का क्वेश्चन था, लेकिन हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ भी घुमा के नहीं पूछा है, तो यहाँ पे भी आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यस, सॉरी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। अगेन गाइस, ये मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये मुझे लगता है कि आ सकते हैं। अगेन आपको सब पढ़ के जाना है, आपको डिटेल में पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूं। ये जो पेपर बनाने वाले हैं, ये 30 साल से पेपर बना रहे हैं, 30 साल से पेपर बना रहे हैं। यस, जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस मेरी एज से ज्यादा है। तो मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं एग्जैक्ट बता ही नहीं सकता, और इंडिया में कोई फैकल्टी नहीं बता सकती कि क्या आने वाला है। हाँ, गेस वर्क जरूर चलेगा, लेकिन ऑफकोर्स वो 100% काम नहीं करता है, ठीक है बच्चा लोग। यस, तो ये था सेकेंड क्वेश्चन, सिंपल सा रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन आया था। सब ऑलमोस्ट मेरे 90% स्टूडेंट्स बच्चे ये अटेम्प्ट करके आए थे, और सबने राइट भी किया है, ठीक है। मतलब पेपर देख के चेहरे पे जो मुस्कान आती है, ये वो वाला क्वेश्चन था, ठीक है। यस, उसके बाद आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का 10 मार्क का। अकाउंट करंट का 5 मार्क का, 2 मार्क का ट्रू और फॉल्स भी आया था, और 5 मार्क का ये भी आया, मतलब 7 मार्क का वेटेज दिया गया है इस चैप्टर को। और अगेन इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा सरप्राइज किया है, ऑलरेडी ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसमें भी ऑप्शन दे दिया, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी आया था, और एवरेज ड्यू डेट के बीच में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करो 5 मार्क का। तो कंसाइनमेंट का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे गाइस, तो आपको पूरा क्वेश्चन सुना सुना सा लगेगा, पूरा क्वेश्चन सुना सुना सा लगेगा, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी है। यहां पे बस
टी कंसाइन किया है, वहां पे घी कंसाइन किया था। चाय पत्ती का कंसाइनमेंट है, वहां पे घी का कंसाइनमेंट किया था। पूरा सेम क्वेश्चन है। अगेन फ्रेट के बारे में टू पे बेसिस है, अगर आपने कंसाइनमेंट कर चुका है तो आपको ये याद आ गया होगा, टू पे बेसिस वाला क्वेश्चन क्लास में मैंने बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से कराया था ये वाला, टू पे बेसिस। अगेन वैसे ये अलग पॉइंट है, टू पे बेसिस में जनरली फ्रेट के क्वेश्चंस नहीं आते, कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन क्योंकि ये स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी था तो ये क्वेश्चन आपको 100% आना चाहिए। कुछ भी अलग नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। कंसाइनमेंट अकाउंट आपको बनाने बोला था बस। अगेन कंसाइनमेंट चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि कंसाइनमेंट के साथ साथ कंसाइनी का भी अकाउंट बनाना पड़ता है, कभी कभी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछा नहीं है तो आप आपके मन से सॉल्व नहीं करेंगे। जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है वही आप बना के आएंगे, आपका टाइम भी बचेगा। ऑफ कोर्स कोई सिली मिस्टेक हुई होगी तो वो भी नहीं दिखेगी, तो आप कंसाइनी अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस एंड वगैरह वगैरह आप नहीं बना के आएंगे। हाँ, वर्किंग नोट जरूरी है। एबनॉर्मल लॉस हुआ है क्वेश्चन में, उसकी वर्किंग नोट आपको बनानी पड़ेगी। वर्किंग नोट आप नहीं बनाते हो तो इंस्टीट्यूट मार्क काटेगी। सिंपल सा फंडा है गाइस, वर्किंग नोट्स को मार्क्स नहीं रहते, लेकिन वर्किंग नोट नहीं लिखा तो मार्क्स कटते। मतलब आपने सिर्फ वर्किंग नोट बना के आ गए तो आपको 0 ही मार्क मिलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, वर्किंग नोट बना दिया सर, 0 मार्क्स। मतलब वर्किंग नोट को मार्क्स नहीं है, लेकिन वर्किंग नोट नहीं लिखा तो मार्क्स जरूर कटेंगे। ठीक है बच्चा? यस। तो अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अकाउंट करंट का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 मार्क का छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने। ठीक है। अगेन मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उस मेथड का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट अटेम्प्ट में मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन अगेन वो क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क के लिए आ सकता है। 7 मार्क का तो अकाउंट करंट इस बार भी आया था, तो 10 मार्क का इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगी अगली बार से। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिंपल से ट्रांजैक्शंस थे, कहीं पे घुमा के पूछा नहीं है, रेडिंग इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बैलेंस दिया था क्वेश्चन में, और आपको बताया जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हो और बैलेंस दिया है तो 1 सितंबर भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है? यस। बाकी सारे ट्रांजैक्शन में जो ट्रांजैक्शन डेट है वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो, मतलब करना है, लेकिन बैलेंस अगर दिया है तो 1 सितंबर भी काउंट होता है, ये आप लिख के रखना। ठीक है? यस। सी क्वेश्चन आप देखोगे तो जैसा कि मैंने बताया, इंस्टीट्यूट ने इसमें भी ऑप्शन दे दिया है, 5 मार्क के 2 क्वेश्चंस, उसमें से एक करना है। एक तो आया है सेल ऑफ गुड्स पे क्वेश्चन, और दूसरा उसने पूछा है एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन। तो गाइस जिसने भी दोनों चैप्टर पढ़े होंगे वो 100% सेल ऑफ गुड्स का क्वेश्चन सॉल्व करेगा, क्योंकि इतना छोटा सा क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए, और लिटरली 2 मिनट से ज्यादा सॉल्व करने के लिए नहीं लगने वाले। तो अगेन एक और रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत सारी रिक्वेस्ट है पता है मेरे को, लेकिन आपके लिए अच्छे के लिए है कि आप कोई भी चैप्टर एग्जाम में नहीं छोड़ के आओगे, क्योंकि कभी कभी जो चैप्टर्स अपन छोड़ के जाते हैं इंस्टीट्यूट उसमें से बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछता है, बहुत छोटे से क्वेश्चंस पूछता है, और ये ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे आपको 5 में से 5 तो मिलेंगे ही, आप टाइम भी सेव कर सकते हो। ठीक है? यस। 100 यूनिट्स थे, 750 पे सेल किया है, लेकिन 60 यूनिट्स एक्सेप्ट किए और 700 पे एक्सेप्ट हुए हैं, तो 50 यूनिट्स कम पे एक्सेप्ट हुआ है, 50 रुपीज का कम एक्सेप्टेंस आया है, 50 रुपीज का आप रिवर्सल कर डालोगे। 40 यूनिट्स का अभी तक के कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, 40 यूनिट्स में अभी भी कस्टमर्स खामोश थे, तो आपको पता है ईयर एंड अगर होता है तो खामोशी का मतलब ना रहेगा, आपको सेल्स रिवर्स करने पड़ेंगे और स्टॉक विद कस्टमर की अकाउंटिंग पास करनी पड़ती है ना? यस। सिंपल सा क्वेश्चन 5 मार्क के लिए और 2 मिनट में सॉल्व होने वाला। डिप्टो क्वेश्चन, फिगर्स अलग है, आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, है ना?
और दूसरा क्वेश्चन आया था 5 मार्क का एवरेज ड्यू डेट। हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है गाइस, हर चैप्टर से 5 मार्क का एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन आया था। ये भी सिंपल ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा, 10 मिनट लग जाएंगे कम से कम, है ना। यस, तो अगेन ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों ने सेल ऑफ गुड्स का ही सॉल्व किया है। एवरेज ड्यू डेट का भी क्वेश्चन सिंपल ही आया था गाइस, है ना। यस, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ करवाई है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ लिया है पार्टनरशिप का 10 मार्क का और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 10 मार्क का क्वेश्चन। जनरली पार्टनरशिप को 15 मार्क का 20 मार्क का वेटेज दिया रहता है, लेकिन इस बार सिर्फ 10 मार्क का ही पूछा है। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को 10 और यहां पे 10 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया है पार्टनरशिप का। गाइस जैसा कि मैंने बताया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में से आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये वो क्वेश्चन था जो आप ड्रॉप करने वाले हो। क्वेश्चन देखेंगे तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिंपल था, लेकिन बड़ा था। आप क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे, पूरा एक पेज का पहले से लेके आखिरी तक के पूरा एक क्वेश्चन दिया था। अच्छा, क्वेश्चन में है कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन में है कुछ भी, नया पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सेपरेट लाइफ पॉलिसी दी हुई है, ठीक है। तो अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप याद रखना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन पार्टनरशिप। अभी सेपरेट लाइफ पूछा है तो ठीक है, थोड़ा सा अलग है वो, लेकिन उसके अलावा सारे पॉइंट्स जो थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। बस प्रॉब्लम ये थी कि क्वेश्चन बड़ा था। तो हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूं गाइस कि पार्टनरशिप टफ आया था, पार्टनरशिप टफ आता है जनरली एग्जाम में। तो अगर आपको इसमें दिक्कत होती है, मैं तो वैसे क्लास में, रेगुलर क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ, बहुत सारे। तो ऑफ कोर्स मैं छोड़ने को तो कभी नहीं बोलूंगा, अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि आपको सब चैप्टर पढ़ने हैं, अभी बोला है मैंने, है ना, तो मैं छोड़ने को तो बोल ही नहीं सकता हूं। लेकिन हाँ, अगर आपको कम वेटेज देना है कोई चैप्टर को, कम वेटेज बोले तो कम टफ लगता है सर, नहीं जमता है, तो फिर आप पार्टनरशिप को थोड़ा सा कर सकते हो सकता है ऑप्शन में ये छूट जाए, लेकिन अगेन कंडीशन वो यही कि बचे हुए चैप्टर से इजी आना चाहिए। तो ठीक है, मस्त क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी दी हुई है इसके अंदर, आप देखोगे अगर तो थर्ड पॉइंट में बोला है 3 पार्टनर्स है, पी की डेथ हो रही है, तो पी की डेथ हो रही है तो पी की पॉलिसी मैच्योर होती है, पी की पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसके 25,000 रुपीज मिलते हैं। लेकिन क्यू एंड आर की पॉलिसी सरेंडर होगी, सरेंडर होगी तो 20% मिलेगा, 25,000 का 20% 5,000 होता है, ऐसे सरेंडर वैल्यू 5,000 और 5,000 आपको मिलेगी, ठीक है। यस, अगेन जिन्होंने डेथ ऑफ अ पार्टनर पार्टनरशिप अच्छे से करके गया था, उनको ये पता होगी कि डेथ में और रिटायरमेंट में एक पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लगता है, सेक्शन 37, जिसमें बताया गया है कि अगर डेथ या रिटायरमेंट के बाद उसका सेटलमेंट नहीं होता है तो उसको इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट का शेयर कैसे दिया जाएगा। तो यहां पे भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे गाइस, तो पी की डेथ हो रही है 30 सितंबर को, लेकिन उसका सेटलमेंट हो रहा है 31 दिसंबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बाद। तो देखा जाए तो उसको सेक्शन 37 अप्लाई होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि अप टू द डेथ, अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स अप टू 31 दिसंबर। मतलब उसको प्रॉफिट, उसको इंटरेस्ट 31 दिसंबर तक मिलेगा। और आपको पता है गाइस, सेक्शन 37 तब अप्लाई होता है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सेक्शन 37 लगेगा, लेकिन
पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि उसको रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद में क्या क्या मिलना चाहिए, इसलिए सेक्शन 37 अप्लाई नहीं होता है। अगेन अभी तक के कोई भी एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने सेक्शन 37 का क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मई अटेम्प्ट के लिए, नवंबर अटेम्प्ट के लिए मैं सेक्शन 37 रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा। ठीक है, यस। और 10 मार्क का जो दूसरा क्वेश्चन था वो रिपीटेड क्वेश्चन था, रिपीटेड था। कोई तो भी आरटीपी में आया था, आरटीपी में था, उसमें भी डॉक्टर वाला ही क्वेश्चन था, क्लिनिक वाला। यहाँ पे भी वैसे पूरा ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर का क्वेश्चन है, लेकिन वही गाइस बड़ा है। पार्टनरशिप वाला भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बड़ा था, सॉल्यूशन तो बड़ा नहीं था। यहाँ क्वेश्चन भी बड़ा है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा है ना। तो ये 20 मार्क का अगर क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किया होगा तो इसमें आपको काफी टाइम लग गया होगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस आपने अटेंड नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, अगेन सर ये पता कैसे चलता है कौन सा करना कौन सा नहीं करना? तो बहुत सिंपल है गाइस, इंस्टीट्यूट आपको 15 मिनट देती है। इंस्टीट्यूट आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट देती है कि ये ले भाई पेपर पढ़ ले। वो 15 मिनट में आपका ऑलमोस्ट पूरा पेपर पढ़ के हो जाना चाहिए, और एटलीस्ट कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो, कौन से नहीं सॉल्व करने वाले हो, ये भी आपका हो जाना चाहिए। यस, ताकि जब आप एक्चुअल में पेपर सॉल्व करने मिले तो आप फालतू टाइम वेस्ट ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये 15 मिनट, इसमें आपका पूरा पेपर कैसा जाएगा ये आप पता कर सकते हो। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं करना 15 मिनट में एक क्वेश्चन आया तो उसको उसके वर्किंग नोट्स वगैरह बना के देख लें, नहीं। 15 मिनट में आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, कौन सा नहीं करने वाला हूं, कौन सा पहले करूंगा, कौन सा बाद में करूंगा। अगेन एक और रिक्वेस्ट है आपसे, पेपर आप सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, ना कि आड़ा टेढ़ा। आप जितना टेंशन पेपर चेक करने वाले को कम देंगे उतना वो आपसे खुश रहेगा। सिंपल सा फंडा है गाइस। सीक्वेंस में सॉल्व करो, एक आधा क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए जगह छोड़ो और नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करो आगे का क्वेश्चन, लेकिन सीक्वेंस में कोशिश करो। मैं ऐसा नहीं हो रहा कंपलसरी है, बिल्कुल आप एड हॉक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि सीक्वेंस में सॉल्व करें। अगेन कोई पेज छोड़ा है और उस पर अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बाद में टाइम नहीं बच रहा, तो उसको आप क्रॉस करके PTO प्लीज टर्न ओवर लिख देंगे। वैसे भी चेक करने वाले इतने कोई मतलब अच्छे लोग रहते हैं, इंस्टीट्यूट बहुत वेल बैलेंस्ड लोगों को ही पेपर चेक करने देता है, ऐसे किसी को भी नहीं देता है। तो कोई इतना तो बेवकूफ नहीं रहेगा कि ब्लैंक पेज है तो आगे का वो देखेगा ही नहीं, है ना। लेकिन फिर भी अपने सेफ्टी के लिए PTO लिख देना और क्वेश्चंस सीक्वेंस में सॉल्व करना। ठीक है बच्चा, यस। तो क्वेश्चन 4 ड्रॉप आउट वाला क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग, 20 मार्क के लिए कम से कम ये आपके 45 मिनट्स खाएगा, ऐसा क्वेश्चन था। 40 मिनट्स एटलीस्ट अवॉइड करना, 15 पहले जो 15 मिनट है उसमें आप डिसाइड कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है बच्चा। इन्वेंट्री का क्वेश्चन 5th और क्वेश्चन 6th, अब 4th ड्रॉप किया है तो 5th और 6th तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो 5th में क्या आया था, 5th में पूछा था इन्वेंट्री का, एकदम स्ट्रेट फॉर इन्वेंट्री चैप्टर टफ है, आपने पढ़ा होगा, बहुत टफ लेवल के बड़े बड़े क्वेश्चंस आरटीपीज में, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, एग्जाम्स में आ चुके हैं, लेकिन कंपैरेटिवली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत ही सिंपल। ठीक है, एक बस एक एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट था, जो कि अगेन इन्वेंट्री पढ़ते हैं तो वो तो आना ही चाहिए आपको, क्योंकि इन्वेंट्री में एबनॉर्मल और 2-3 कंसेप्ट के अलावा कुछ है भी नहीं। तो एबनॉर्मल का कंसेप्ट इंस्टीट्यूट ने दिया था, ये आपको आना चाहिए। अगेन 10 मार्क के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मार्क नहीं, सॉरी 5 मार्क के लिए आया था ये, यस। तो 5 मार्क के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन बैठता है, छोटा सा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एबनॉर्मल लॉस का इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यस। इन्वेंट्री अगेन 5 मार्क का आया हुआ है, लेकिन ये अगली बार 10 मार्क के लिए आएगा, इन्वेंट्री को वेटेज अच्छा खासा है क्योंकि। ठीक है, नेक्स्ट एक जनरल क्वेश्चन, अगेन सरप्राइज। आप कितनी भी प्रैक्टिस करके आओ, एग्जाम में आपको सरप्राइजेस मिलेंगे ही।
है ना। तो जनरल क्वेश्चन पूछ लिया है, एकदम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया है गाइस। कुछ भी नहीं है, मैगजीन्स है, उसका बिजनेस है और उसकी इनकम कितनी होगी, कुछ पैसे एडवांस में मिलते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग रहते हैं, ये सब कंसेप्ट है जो वैसे तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हो ये, है ना। तो उसके ऊपर का एक क्वेश्चन दिया था 5 मार्क का कि एडवांस भी मिलता है उससे सबको। ऑन 1 अप्रैल ही हैड अ बैलेंस ऑफ 3 लाख फ्रॉम एडवांस। गाइस एडवांस मिला है तो पैसे पहले ही मिल चुके हैं, ये आपकी एसेट रहेगी कि लाइबिलिटी रहेगी ये आपको पता है, लाइबिलिटी रहेगी क्योंकि एडवांस मिला है, आपको मैगजीन्स बेचनी पड़ेगी, लाइबिलिटी। ठीक है, उसमें से भी 2,25,000 जो है वो अगले साल के हैं, मतलब सॉरी 19-20 का है, while the remaining pertains to the next year 2021। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इससे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्वेश्चंस याद है, सेम है, सेम है। वहां तो इससे भी टफ क्वेश्चंस कराता हूं मैं, है ना बच्चा लोग। यस, तो ऐसा क्वेश्चन था 5 मार्क का। आपको क्या ढूंढना था, टोटल इनकम ढूंढनी है, ठीक है, और टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ढूंढना है, बस बाय बैंक। तो आप क्या करेंगे, इनकम अकाउंट बना लेंगे या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि वही बोला है सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन्स, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे, है ना। यस, तो 5 मार्क ही हो गया, 5 मार्क हो गया। और 10 मार्क का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का गाइस ऑलरेडी 10 मार्क का आ चुका है, वापस से 10 मार्क का क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बड़ा, लेकिन पुराने वाले क्वेश्चन से छोटा ही है और सिंपल है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, सॉरी एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने दी है, ऊपर उसने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट पूछा है। वर्किंग नोट में आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हर टाइप के, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी, ये हर टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। और आप देख रहे हो आपके सामने है 20 मार्क का वेटेज आया हुआ है पूरे पेपर में, 20 मार्क्स, और ये आता ही है 10 मार्क 15 मार्क का तो आता ही है, ठीक है। और कंपैरेटिवली चैप्टर सिंपल है, फाइनल अकाउंट है, मैं एग्री करता हूँ, लेंदी है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मार्क्स मिलते हैं बच्चा लोग। और ऑलरेडी अपन पार्टनरशिप को लेके थोड़े कच्चे पक्के तो है ही, है ना, ये तो आप एग्री करते हो मेरे से। तो पार्टनरशिप को लेके कच्चे पक्के हो तो आप दूसरे चैप्टर में कच्चा पक्का नहीं रह सकते ना यार, तो आपको रिसिप्ट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट तो करना ही पड़ेगा, डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा लोग। यस, 10 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ भी पॉइंट नहीं था गाइस घुमाने वाला, उसमें कुछ भी पॉइंट नहीं था। हाँ, वर्किंग नोट्स आपको बहुत सारी बनानी पड़ेगी एज यूजुअल, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा यहाँ, तो वो तो है ही, लेकिन ठीक है 10 मार्क के लिए सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन पूछा था। स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट मे अटेम्प्ट एंड नवंबर अटेम्प्ट, है ना, 20 मार्क्स का वेटेज दिया है गाइस, मतलब आप सोचो इंस्टीट्यूट कितना चाहती है इस चैप्टर को, है ना। यस, और गाइस लास्ट क्वेश्चन एंड मेरा सबसे फेवरेट, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स हर बार लास्ट क्वेश्चन में कंपनी अकाउंट्स इंस्टीट्यूट पूछता है, हर बार। 10 मार्क 15 मार्क का वेटेज इसमें रहता ही है। इस बार बस डिबेंचर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ शेयर के ऊपर पूछ लिया है, लेकिन अगेन एग्जाम में मई और नवंबर में डिबेंचर पे क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का, और शेयर पे क्वेश्चन आएगा या तो 5 मार्क का या 10 मार्क का। अच्छा, प्रो राटा का भी जो क्वेश्चन पूछा है, प्रो राटा वैसे सुनने में टफ लगता, लेंदी लगता, लेकिन आप क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन देखो, मतलब ऑलरेडी आपने ये सॉल्व कर चुके हैं, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं आप। यहाँ सिर्फ पढ़ोगे ना, 10,000 को फुल अलॉटमेंट हुआ, 50,000 को 2 के बदले 1 हुआ, 5 लाख को 5 के बदले 1 हुआ,
तो सेम टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आरटीपीज में आ चुका है, सेम टाइप का, सिर्फ नंबर्स अलग है। पंद्रह मार्क का क्वेश्चन, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे गाइस अगर आपने पहले करे हुआ है तो, है ना? यस। और आउट ऑफ मार्क्स, आउट ऑफ मतलब पूरा पेपर देख लो, सिर्फ वो फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दिया और एक हाथ दो बीच में कुछ छोड़ डाला तो आप पूरा 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर सकते हो। 5 मार्क का छोड़ दिया समझ लो बीच में, सर वो एवरेज ड्यू डेट और सेल ऑफ गुड्स छोड़ के गए थे हम, ऐसा कुछ है, तो 95 मार्क्स, 90 मार्क्स। उसके बावजूद भी आपकी एफिशिएंसी, क्योंकि जो टाइप के क्वेश्चंस आए थे वो कम से कम 90% अबाव रहनी चाहिए, मतलब 90 में से 90% 81 होता है, तो आपको अबाव 80 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। ये इंस्टीट्यूट चाहती है कि आपको मिले 80 मार्क। अब इस पेपर में भी अगर आपको 80 75 नहीं मिल रहे गाइस, तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है? यस। जो लोग जिनका अटेम्प्ट हो चुका है, अगर आपने ऐसा पेपर सॉल्व नहीं किया है बच्चा, तो ठीक है, आप पास तो हो जाओगे, वो तो ठीक है, पेपर अच्छा था, लेकिन इंटरमीडिएट में पेपर आपको, क्योंकि पेपर बहुत छोटा भी था, वो कितने बार तो मैंने बोल दिया कि 5 मार्क के लिए 2 मिनट, 10 मार्क के लिए 10 मिनट, पेपर छोटा था, 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, पूरा सॉल्व नहीं कर पाए, तो इंटरमीडिएट के लिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर डालो, रिजल्ट का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? यस। और जिनका अटेम्प्ट मई में है, नवंबर में है गाइस, पेपर जो है इंस्टीट्यूट चाहती है आप सीए फाउंडेशन पास हो जाओ, इंस्टीट्यूट की इच्छा, इंस्टीट्यूट आपको नहीं रोकना चाहती है बच्चा लोग, ये पेपर देख के आपको समझ में आना चाहिए। अब सिर्फ यही नहीं, आप दिसंबर का भी देख लो, पिछले नवंबर का भी देख लो, पिछले जून का भी देख लो, हर बार क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आता है, 5-10% ऊपर नीचे होता है बस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जिनका अटेम्प्ट अभी मई में है, दिसंबर में है, आप अभी से जैसा मैंने आपको बताया है वैसी पढ़ाई आप स्टार्ट कर डालेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, आप क्वेश्चंस कहाँ से भी प्रैक्टिस करो, लेकिन आप स्टडी मटेरियल नहीं छोड़ेंगे, आरटीपी एमटीपी एग्जाम पेपर्स आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? यस। अच्छा, लास्ट में एक पार्टनरशिप का और क्वेश्चन दे दिया 5 मार्क का, ऑलरेडी 10 मार्क का प्रैक्टिकल आया था, 5 मार्क का थ्योरी आ गया है। डिस्कस द रूल्स इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये वही वाला पॉइंट है कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा कि कैपिटल के प्रोपोर्शन में रहेगा? तो इक्वल रहेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगी क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या है, वो जो 5-6 पॉइंट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन है 5 मार्क का, बहुत सिंपल है ना? यस। तो ऐसा पेपर है गाइस, है ना? पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप ये चैनल को फॉलो कर सकते हो, इसमें मैं सारे चैप्टर्स का बहुत डिटेल में क्लास लेता हूँ अलॉन्ग विथ यूट्यूब एंड अनअकैडमी ऐप। और मैं इंश्योर करता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो मुझे बोला है कि सर पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपने करवा के दिया है, तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। पास्ट में यूट्यूब का यही फायदा है यार कि कोई झूठ नहीं बोल सकता, सब पास्ट में है, आप चेक कर लो, लेकिन ऑफ कोर्स इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं आगे की जो भी लेक्चर्स है, आपको मेरी कोई हेल्प लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मुझे यहाँ पे फॉलो कीजिए, अनअकैडमी ऐप के ऊपर फॉलो कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी। मैं इंश्योर करूँगा कि आप अगले अटेम्प्ट में मई में नवंबर में 100 में से 100 का पेपर अटेम्प्ट कर सके और विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है बच्चा लोग, मेरी तरफ से इतना ही, कुछ भी रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।